ओके। जय श्री राम दोस्तों। आज हम लोग का सेकेंड डे है। आज हम बात करते हैं मार्शल आर्ट कहीं तक। जब मार्शल आर्ट कोई विधा सीखते हैं, चाहे टाइक्वांडो हो, कराटे हो, कुंफू हो, कोई भी ब्राजीलियन जिu-जित्सु, अदरवाइज कोई भी हो, तो सबसे पहला चाहिए कि जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या गुण होना चाहिए, क्या क्या खूबी होनी चाहिए। ओके, ताकि हम प्रैक्टिस बेहतर हो सके, फाइटिंग स्किल बेहतर हो सके। फाइटिंग चाहे रिंग का हो या सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत रोड फाइट का हो, दोनों बेहतर होना चाहिए। तो वो तभी बेहतर होगा जब हम प्रैक्टिस करें, तो हमको पता होना चाहिए कि प्रैक्टिस में क्या क्या गुण होना चाहिए। जस्ट लाइक सबसे पहला बॉडी बैलेंस। यदि आप बॉडी बैलेंस नहीं रहा तो कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगा। ओके, तो बॉडी बैलेंस। सेकंड बेसिक। बेसिक मतलब कि कोई मूवमेंट किस तरीके से होता है। यदि हम किक मार रहे हैं तो किक का कौन सा पॉइंट अपोनेंट के किस पॉइंट पर लगना चाहिए। थर्ड है आपका स्पीड। स्पीड कितनी होनी चाहिए? अपोनेंट से दुगनी गति आपके अंदर होनी चाहिए। सिंपल सी लॉजिक है ये। अपोनेंट से दुगना गति आपके अंदर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका पावर। विदाउट पावर टेक्निक फेल है। नेक्स्ट है आपका बोन का मजबूत होना और मसल्स का मजबूत होना। क्योंकि बोन और मसल्स एरिया का मजबूत नहीं होता है तो आप फाइट करोगे, आपको खुद को चोट लगेगा। अगर ओपोनेंट को आप पे मारता है तो वो ओपोनेंट का चोट आप बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। तो बोन का मजबूत होना और मसल्स का मजबूत होना जरूरी है, ताकि मारने और मार खाने की दोनों की क्षमता हो। नेक्स्ट है आपका टेक्निक का एक्सीलेंट टाइमिंग पे उपयोग करना। ये नहीं है जैसे तैसे विदाउट टाइमिंग उपयोग कर रहे हैं, उसको परफेक्ट टेक्निक जो आपका होता है वो एक्सीलेंट टाइमिंग पे उपयोग किया जाएगा, तभी वो सक्सेस होता है। नेक्स्ट है आपका अपोनेंट से परफेक्ट डिस्टेंस, यानी कि आपका अपोनेंट जो है वो आपसे न परफेक्ट दूरी पे हो ताकि आपका जो टेक्निक हो वो 100% सक्सेसफुल हो। नेक्स्ट है आई कांटेक्ट। हमेशा अपोनेंट की आंखों में देखना, ना कि अटैक करने वाली जगह को देखना। ओके। नेक्स्ट है आपका फुटवर्क। जब हम फाइट करते हैं तो डिफरेंट फुटवर्क होता है, प्रैक्टिस करते हैं तो फुटवर्क होता है डिफरेंट। वो सारे फुटवर्क में फुल्ली कमांड होना चाहिए बैलेंस के साथ। नेक्स्ट है आपका वेस्ट ट्विस्टिंग। वेस्ट ट्विस्टिंग जब टेक्निकल मूवमेंट करते हैं तो वेस्ट ट्विस्टिंग एनर्जी को बढ़ा देता है। चाहे वो पंच हो, किक हो, या ग्रैपलिंग का कोई टेक्निक हो, रेसलिंग का कोई टेक्निक हो, जिu-जित्सु का कोई टेक्निक हो, तो वेस्ट ट्विस्टिंग जरूरी है एनर्जी को सही से इस्तेमाल करने का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका टारगेट प्रैक्टिस। बहुत सारा टेक्निक होता है, बट हर एक टेक्निक हर एक को अच्छा नहीं लगता है। टेक्निक हर टेक्निक का प्रैक्टिस करना, लेकिन जो टेक्निक आपको अच्छा लगता है उसका एक टारगेट प्रैक्टिस रखिए। सपोज कोई किक या कोई पंच आपको अच्छा लगता है तो डेली उसको 1 टाइम 1000 बार कीजिए, 1000 तो 2000 उसको कीजिए, या उससे ज्यादा भी आप कर सकते हो। तभी वो चीज आपके अंदर आएगा। क्योंकि जो टेक्निक वो सीखते हैं, जो भी प्रैक्टिस करते हैं, वो 2 तरीके से रहता है, एक ब्रेन मेमोरी, एक मसल्स मेमोरी। ब्रेन मेमोरी जब तक रहता है तो हम तरह तरह टेक्निक बारे सोचते रहते हैं कि क्या करें, फाइट के दौरान क्या करें ना करें, ये समय ले लेता है। लेकिन जब वही प्रैक्टिस के द्वारा आपके टेक्निक आपके मसल्स मेमोरी चला जाता है तो सोचना नहीं पड़ेगा फाइट के लिए, हाथ पैर खुद ब खुद काम करते रहता है और परफेक्टली काम करेगा। ये कब होगा? जब आप टारगेट प्रैक्टिस अचीव करते हैं तब। ये नहीं कि 100 पंच मार लिए, 20 पुशअप मार लिए, इससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप 1000 1000 प्रैक्टिस नहीं करोगे किक पंच का, पुशअप का, सिटअप का, स्क्वाट का, तब तक एनर्जी का डेवलपमेंट आपके अंदर नहीं होने वाला है। सिर्फ जानकारी लेने से नहीं होता है। बहुत सारा साइंटिफिक ट्रेनिंग चलता है, जानकारी दी, हाँ ऐसे कोई किया तो ऐसे कर दो। अरे कैसे कर दो? आपके अंदर पावर नहीं है, एनर्जी नहीं है, प्रैक्टिस नहीं करो तो कैसा होगा वो? रोड फाइट, सेल्फ डिफेंस के तहत जब रोड फाइट होता है ना तो वो माहौल अलग होता है। सो वो कब काम करेगा? जब आप टेक्निक का प्रैक्टिस किए हुए हैं तब। और जब भी टेक्निक का प्रैक्टिस करें तो सही कोच से जानकारी लीजिए कि कैसे वो टेक्निक वर्क करता है, हर एक पहलू पे, हर एक पॉइंट पे। जैसे अब हम लेते हैं एक सिंपल सा पंच। हमारी सीनियर प्लेयर है हमारी अलका। अलका इधर आइए, थोड़ा क्लोज ले लीजिएगा। सबसे पहले हम सीखते हैं पंचिंग। पंच जब भी बांधेंगे, ये ओपन कीजिए, ऊपर का ये पार्ट और नीचे का ये पार्ट दोनों आपस में मिलेगा। ओके। अब थंब, कभी भी थंब यहां नहीं होना चाहिए, यानी कि ये
देखो निकला हुआ, ये निकला हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ये निकला रहेगा, ठीक है, तो ये कलाई आपका कमजोर होगा, फोरआर्म टाइट नहीं होगा। तो जब भी हम इसको नेचुरल तरीके से यहां खींच लेते हैं, ये पैरेलल होना चाहिए इधर से। जब इसको आप अंगूठे को यहां आप खींच लेते हो, यहां से पैरेलल हो जाता है, तो ये आपका कलाई जो है स्ट्रांग हो जाता है, फोरआर्म टाइट हो जाता है। इससे क्या होता है कि आपका पंचिंग में स्पीड और पावर परफेक्ट रहता है। सो कभी भी थंब को यहां मत रखिए, ओके, जब भी रखिए चढ़ा के रखिए ताकि ये पंच आपका पूरा लॉक हो सके। ओके, पंचिंग करने का बहुत सारा तरीका है। स्टार्टिंग में हम लोग बहुत सिंपल लेते हैं, कोई स्पीड नहीं, कोई पावर नहीं, पहले हाथ खोलने का प्रैक्टिस करते हैं। जैसे एक सिंपल सा लेते हैं, इजिली हम लोग खड़े हो गए, हाथ दोनों यहां रख लिए, हल्का रखिए और सिंपल मूवमेंट 1 2, बस सिंपल, कोई स्पीड कोई पावर करने की जरूरत नहीं है। पहले बॉडी लैंग्वेज को सही करेंगे। पंचिंग करते समय ध्यान, जब पंच ओपन होता है, ठीक है, तो एल्बो पे विशेष ध्यान रखें, एल्बो अंदर की ओर नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पंचिंग करते समय आप एयर में पंच कर रहे हो और एल्बो इस तरह अंदर की ओर चला जाता है, तो यहां का लिगामेंट आपका खराब हो जाएगा, प्लस जो एनर्जी आप पंच चलाए हो वो पावर एनर्जी बदल जाता है, बिखर जाता है। सो अपोनेंट को उस पावर नहीं लग पाएगा। उसके लिए क्या करते हैं कि इस पॉइंट को हल्का से लॉक करते हैं, कलाई सीधी, अब ये यहां से लॉक हो गया। पिछले यदि एल्बो को आप देखिएगा तो अब यहां से देखें एल्बो हल्का सा लॉक हो गया। अभी क्या था, इससे पहले ये था अंदर क्यों, तो आप गौर से देखिएगा कि बाहर इधर भाग रहा है, फोरआर्म इधर भाग रहा है, तो झटका यहां लगेगा, इससे लिगामेंट आपका खराब हो जाएगा, अब पावर जी सही से नहीं लगेगा। सो इसको यहां ये लॉक करके रखते हैं ताकि पावर एनर्जी सही से डेवलप हो सके। तो अभी जो बताया जा रहा है केवल हैंड मूवमेंट का बताया जा रहा है कि आपका कलाई और एल्बो किस तरीके से होना चाहिए। अभी शोल्डर बाकी है, वेस्ट बाकी है, जमीन से पंजे का क्या डिस्टेंस होता है, पकड़ क्या होता है, वो ही बाकी और नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। तो सिंपली अभी ये करना है, यहां रखिए डिस्टेंस कानी उंगली से, कानी छोटी उंगली से 1 फिस्ट का, एल्बो का ये पॉइंट और यहां वेस्ट का 1 फिस्ट, ये गैप होता है। फोरआर्म से बाइसेप और फोरआर्म का 1 फिस्ट, जितना आपका मुट्ठी का चौड़ाई 1 फिस्ट, ये 1 फिस्ट 3 जगह से गैप रखते हैं। एल्बो से चेस्ट का, कानी उंगली से कानी उंगली का ये 45 में, और बाइसेप से फोरआर्म का ये डिस्टेंस, यहीं से ये सीधा खोलेंगे और वापस यही करेंगे, बिल्कुल स्लो मूवमेंट। ठीक, और जब भी आप अकेले में प्रैक्टिस कर रहे हो तो खुद को कमांड करते हुए, जैसे अलका सिंह भाई आपको बता रही हैं, ये प्रैक्टिस यदि हम करते हैं तो खुद से कमांड करते हुए कैसे करते हैं, कीजिए 1 2, हाँ काउंटिंग के साथ 1 2 1 2, ये देख रहे तो ये कंटिन्यू 1 2, ये देखो बिल्कुल स्लो मूवमेंट, स्लो मूवमेंट, बिल्कुल स्लो मूवमेंट, कोई एनर्जी कोई पावर का यूज नहीं हो रहा है। अब ये क्या करें, बॉडी को तैयार कर रहे हैं ताकि पंचिंग जब पावर स्पीड में करें तो परफेक्टली तरीके से हो सके। स्टार्टिंग में बिल्कुल स्लो तरीके से किया जाता है, ये नहीं कि अचानक से एकदम शुरू किया पावर और जैसे तैसे कर रहे वैसे मत कीजिएगा, वैसे आपका बॉडी लैंग्वेज खराब हो जाएगा, पंच खराब हो जाएगा। पहले बॉडी में सुधारेंगे ताकि पंचिंग आपका सही रहे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो फिर हम मिलते हैं। धन्यवाद, राधे राधे।